औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। वीकली हॉरोस्कोप में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हम 20 जनवरी से 26 जनवरी तक पूरे हफ्ते के बारे में देखेंगे कि आप लोगों का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले थोड़ी सी प्लानिटरी पोजीशन आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। हफ्ते के आगाज़ में विर्गो में होगा, जहाँ पहले से केतु बैठा हुआ है, और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा-सा मेंटली तौर पर डिप्रेस कर सकता है। चार्ट में आप लोगों का अगर मून कमज़ोर है तो फिर छोटी-छोटी बात आपको इरिटेट कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका दूसरा ट्रांज़िट 21 जनवरी को होगा और यहाँ से मून लिब्रा साइन में चला जाएगा, और लिब्रा से उसका नेक्स्ट ट्रांज़िट 24 जनवरी को होगा। 24 जनवरी को ये स्कॉर्पियो में चला जाएगा, जहाँ पर ये डेप्थ लीड कर जाता है, जिसको हम कमर तरकरब कहते हैं। ये वक्त थोड़ा सा कॉन्शियस रहने का होता है। जिन लोगों का मून साइन वीक होता है उन लोगों को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, उनको डिस्टर्बेंस किसी किस्म की फेस करनी पड़ सकती है मेंटली, क्योंकि मून आपकी इमोशंस है, आपका माइंड है। तो अगर आपका मून साइन वीक है तो ये चीज़ें आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देने वाली होती हैं। तो खैर हम बढ़ते हैं, तमाम ज़ोडिक साइन के मुताबिक देखते हैं कि आप लोगों का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। वीडियो के इस पार्ट में मैं एरीज से विर्गो तक तमाम ज़ोडिक साइन को कवर करूंगी और हम देखेंगे कि आप लोगों का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिक साइन पर बात करने वाले हैं वो है एरीज, यानी कि बुर्ज हुमल। बुर्ज हुमल की अगर बात की जाए तो एरीज पीपल हफ्ते के आगाज़ में अपनी सर्विस में हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, अपनी जॉब पर बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। जॉब को लेकर वो किसी भी चीज़ में टेंशन में जा सकते हैं, कोई भी चीज़ उनको परेशान कर सकती है, इरिटेट कर सकती है। मुमकिन है कि कोई टेंशन ये थोड़ा सा इस वक्त मेंटली तौर पर एग्जॉस्ट हो जाएं और अपने काम से डिटैचमेंट का इजहार करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर डेप्थ में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों को अपने काम के साथ बहुत लॉयल रहना है और एक्टिवली वर्क करना है। हफ्ते के मिड में आप लोग एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, स्पाउस के लेकर आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो सकते हैं, एनर्जी से भरपूर हो सकते हैं, कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, मार्केट की तरफ आपका ट्रैवल हो सकता है। इसके अलावा जो लोग बिज़नेस में हैं इस टाइम पीरियड पे, वो लोग हमें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। बिज़नेस को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और यहाँ पर आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की। ओवरऑल ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। हफ्ते के इख्तिताम में थोड़ी सी आपके लिए डिस्टर्बेंस बनेगी और मेंटली तौर पर डिप्रेस होने के बायस मुमकिन है कि आप किसी परेशानी का शिकार हो जाएं। और यहाँ पर सफ़र पर जाने से पहले सदकात का एहतमाम ज़रूर करना है। सफ़र पर निकलने से पहले बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। बाकी कोई विरासती मामला सर उठा सकता है। अगर आप अपने पार्टनर से कुछ अमाउंट वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर बिजनेस पार्टनर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और यही चीज़ मुमकिन है आपको डिप्रेशन में ले जाए। लेकिन इस टाइम को अच्छे से एंजॉय करें। ये टाइम आप लोगों के लिए कुछ इतना भी बड़ा मुश्किल वाला नहीं, क्योंकि जुपिटर की नज़र आ रही है और वो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जल्दी कवर कर देगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के हामिल लोगों की बात की जाए तो हफ्ते का आगाज़ उनके वर्क को लेकर, उनके औलाद को लेकर थोड़ा सा टेंशन वाला हो सकता है। औलाद की तरफ से वो किसी चीज़ की परेशानी ले सकते हैं, और अगर आपके लव मैटर में इन्वॉल्व हैं तो लवर यहाँ पर नाराज़ हो सकता है। तो लवर की नाराज़गी को फेस करना आपको चाहिए है,
ठीक है, इससे डिप्रेस मत हो, कोई बात नहीं, थोड़े दिन में वो ठीक हो जाएगा। बाकी जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ मुंसलिक हैं, इस टाइम पर वो थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करते हुए एहतियात करेंगे, परहेज़ करेंगे। वो मुमकिन है वो चाहे इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है, सोच विचार में पड़ जाएँ। तो लेकिन ये इतना कोई बुरा टाइम नहीं है आपके लिए, थोड़ा-सा मेंटली तौर पर डिप्रेस करने का टाइम है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं, एजुकेशन के साथ मुंसलिक है, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पे आप बहुत एनर्जेटिक फेस करेंगे, बहुत एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी है। अगर आप लोग चीज़ों को सरसरी लेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। हफ्ते के मिड में आप लोग जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसकी हियरिंग वगैरह हो सकती है, और उस केस में आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम पे आप ग्रो करेंगे और बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे इस टाइम को। एनिमीज को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो। दुश्मनियाँ सतही होती हैं जो ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर दुश्मन आपका इस वक्त कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ आपको अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करना है। आपको देखना है कि आप कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। हफ्ते के इख्तिताम में थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। यहाँ स्पाउस के साथ आपका कोई मसला बन सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई बात आपको इरिटेट कर सकती है। और अगर आप बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं तो भी कोई ऐसी परेशानी बन सकती है, आप बिज़नेस को लेके परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो साल में हमें कोई बहुत बड़ी परेशानी इस हफ्ते में नहीं दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है जेमिनी यानी बुर्जोज़ा। बुर्जोज़ा के हामिल लोगों की अगर बात की जाए तो हफ्ते का आगाज़ उन लोगों का अपनी मदर को लेकर बहुत सेंटी हो सकता है, अपने घर को लेकर या व्हीकल प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर कुछ सेंटी हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल रिलैक्स होते हुए इस टाइम को फेस करना है। यहाँ वक्ती तौर पर मेंटल स्ट्रेस ज़रूर बन रहा है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएं। हाउस लेडीज़ घर को खूबसूरत बनाने, आराइश व ज़ेबाइश करने में बहुत एक्टिव दिखाई देंगी। हफ्ते के मिड में औलाद को लेकर, औलाद के कुछ मामलात को लेकर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगी। कोई ऐसी खुशी औलाद की तरफ से मिल सकती है जिसका आप एक अरसे से एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। बाकी ओवरऑल आपका ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा गुजरने वाला है। हफ्ते के इख्तिताम में थोड़ा सा आप अपनी सर्विस को लेकर डिप्रेस हो सकते हैं, या हाउस होल्ड लेडीज़ जो हैं उनका रूटीन जो उनकी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। कुछ अचानक से आप पर प्रेशर बन सकता है, जिसकी वजह से मामलात आपके काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। यहाँ सिर्फ रूटीन के मामलात डिस्टर्ब करेंगे। बाकी अगर आप सोचें कि शायद कोई पुराने दुश्मन आपके ख़िलाफ़ चाल चल जाएं या आपको परेशान करें, तो ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं होने वाला। अगर आपका मून साइन अच्छा है तो फिर तो आपको ये भी परेशानी नहीं होगी, आप इजीली इसको टैकल कर लेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपके नेटल चार्ट में आपका मून साइन कमज़ोर है, आपका मून कमज़ोर है, तो फिर थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामिल लोगों को अगर देखें तो हफ्ते का आगाज़ तो उनका बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाला है। शॉपिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन स्ट्रेस भी लेंगे। सोचेंगे कि वर्कलोड बढ़ गया है,
या वो थक गए हैं, उनको मेंटली रिलैक्स होने की ज़रूरत है। हाँ, आपको मेंटली रिलैक्स होने की ज़रूरत भी है। इसके लिए आप कोशिश करें, थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दें, अपनी नींद को सेट करें। अपने आप को सेट करने से, अपने आप को ईज़ी टाइम देने से आपके बहुत सारे मामलात बेहतर हो सकते हैं। हफ्ते के मिड में आप एक बार फिर एनर्जी से भरपूर होंगे। हफ्ते के मिड में आप अपने घर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। अपने घर के मामलात को अच्छे अंदाज से कवर कर पाएंगे, घर में रेनोवेशन कर सकेंगे, घर की खूबसूरती आराइशों से बाइश पे अच्छा वो टाइम गुजारेंगे। ये वक्त आपकी मदर को लेकर भी बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। अगर आप लोग घर की खरीदो फ़रोख्त के बारे में परेशान हैं या व्हीकल की खरीदो फ़रोख्त के बारे में परेशान हैं, तो परेशान ना हों, अपनी वालदा से दुआ करवाएं। बेशक आपकी वालदा से करवाई गई दुआ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होने वाली है। हफ्ते के इख्तिताम में थोड़ा सा आप अपने औलाद के मामलात को लेकर परेशान हो सकती हैं। औलाद की तरफ से डिस्टर्बेंस आ सकती है, लेकिन अगर आपका मूड अच्छा है तो उम्मीद है आप इसको बड़े अच्छे अंदाज से टैकल कर लेंगे। यूनिवर्सिटी के तलबा इस वक्त हमें एजुकेशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी करने वाले हैं और यहाँ पर एक नई चीज़ का आगाज़ करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट के साथ जो लोग मुंसलिक हैं या जो गैम्बलिंग करते हैं, उन लोगों को इस वक्त में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपके लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लियो, यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद की अगर बात की जाए तो बुर्ज असद के हामी लोगों का हफ्ता काफ़ी बेहतर होने वाला है। हफ्ते के आगाज़ में आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, खाएंगे पिएंगे, अच्छे खाने एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल ये आपके लिए एक अच्छा टाइम है। हफ्ते के आगाज़ में थोड़ी सी आप फैमिली को लेके इमोशनल होंगे, और अगर आप ये टाइम आपको मनी गेन का भी टाइम है, कहीं से पैसे आपको मिल सकते हैं, अपनी ही रकम वापस मिल सकती है। ठीक है, अगर आप लोग वर्क वगैरह करते हैं तो अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है। जो लोग फॉरेन के साथ मुंसलिक हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा वक्त है। हफ्ते के मिड में आप हमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई देते हैं। हफ्ते के मिड में आप लोग कहीं दूर दराज सफ़र पर निकल सकते हैं, एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं, शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, या फिर आप लोग कहीं भी अपने दोस्तों के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ पार्टी कर सकते हैं, हमसायों के साथ खुशखबरियों में मसरूफ़ हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये टाइम आपके लिए भी अच्छा है। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार घर को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे। घर में आप कुछ रेनोवेशन कर सकते हैं, मदर को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, वालदा से मुंसलिक कोई नए काम का आगाज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको काफ़ी स्ट्रेस देगा। ठीक है, इतना परेशानी वाला काम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वालदा के साथ वक्त गुजारें और उनसे दुआ करवाएं। किसी भी सिलसिले में आप परेशान हैं तो वालदा से दुआ करवाएं। बेशक आपके काम बड़ी जल्दी और बहुत आसानी से निबट जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है विर्गो, यानी कि बुर्ज संबला। बुर्ज संबला के हमें लोगों की अगर बात की जाए तो हफ्ते का आगाज़ उनका बहुत अच्छा होने वाला है। हफ्ते के आगाज़ में वो बहुत एनर्जेटिक होंगे। एक अरसे से वो डिप्रेस टाइम गुजार रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें उनको इरिटेट कर रही हैं और वो तन्हाई का शिकार है। यहाँ पर इस वक्त थोड़ा सा वो इमोशनल होंगे और अपने बारे में सोचेंगे, अपनी ज़ात के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और एक चीज़ जो
بہت اچھی ان میں دکھائی دے گی، ان کی پرسنالٹی میں ایک چارم دکھائی دے گا۔ یہاں پر وہ اپنے بارے میں بات کرتے دکھائی دیں گے اور اپنی ذات پہ کام کرتے دکھائی دیں گے۔ ہفتے کے مڈ میں بھی وہ بہت انرجیٹک ہوں گے، ان کی گفتگو دوسروں کو متاثر کر دینے والی ہوگی، اور یہاں اپنی گفتگو سے وہ بہت سارے لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ ہفتے کے مڈ میں فیملی کو لے کر بہت خوش ہوں گے، فیملی کو انکریز کرنے کے ٹپس ڈھونڈیں گے اور اپنی سیونگ اور ویلتھ اکمولیشن کے اوپر کام کریں گے۔ یہ لوگ اچھے اچھے کھانے انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ ٹائم اوور آل ان لوگوں کے لیے فیملی کے لحاظ سے بہت اچھا رہنے والا ہے۔ ہفتے کے اختتام میں تھوڑا سا پریشر لے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہیں انہیں سفر کے لیے جانا پڑ جائے، لیکن یہ سفر ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند نہیں رہنے والا۔ سفر پر نکلنے سے پہلے احتیاط کریں اور صدقات کا اہتمام کریں۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کسی بات پہ ان کی چپکلش ہو سکتی ہے، یا ہمسایوں کے ساتھ کسی بات پہ ان کی چپکلش ہو سکتی ہے، تو آپ کو میں سجیسٹ کروں گی کہ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، ریلیکس ہو کر ٹائم گزاریں۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈپریشن میں چلے جائیں۔ بہت ساری چیزیں لائف میں آتی ہیں جہاں پر آپ کو چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں، تو اوور آل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہونے والا ہے۔ یہ ہفتہ تھوڑا سا ہیکٹک ضرور رہے گا، لیکن ایک اچھا وقت ہوگا۔ تو یہ تھے ہمارے ایریز سے ورگو تک تمام زوڈک سائن، جن میں ہم نے دیکھا کہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں باقی زوڈک سائن کو کور کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔